एक सीरियल किलर अमेरिका के अंदर अचानक से आता है और खड़ी भीड़ के ऊपर गोलीबारी करने लगता है, जिसमें 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। हाँ, ये घटना अमेरिका की है जो रिसेंटली 9 तारीख को घटी है, जिसमें एक सीरियल किलर, एक सरफिरा अचानक से गन लेकर खड़ी भीड़ के ऊपर गोलीबारी करने लग जाता है, जिसमें 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी होते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। द हिंदू की आप न्यूज देख सकते हैं, अमेरिका के डाउनटाउन क्लीवलैंड शहर के अंदर 9 लोगों को गोलीबारी यानी कि गोली मारी गई, और जिसमें एक संदिग्ध की तलाश जारी यानी कि संदिग्ध फरार भी हैं। और इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका के अंदर काफी देखने को मिलती हैं। द फॉक्स 13 की न्यूज देख सकते हैं आप, डाउनटाउन क्लीवलैंड के अंदर 9 लोगों पर गोली मारी गई, यानी 9 लोगों को गोली मारी गई प्रॉपर तरीके से। आप एनडीटीवी की न्यूज देख सकते हैं जुलाई 5 की, यानी इस घटना से पहले 5 जुलाई को जब इंडिपेंडेंस डे यूएस से सेलिब्रेट कर रहा था, तब 3 लोगों को एक शूटर शूट कर देता है। इससे पहले यानी 2022 की शायद ये घटना है, जो कि काफी बड़ी घटना थी, जिसमें एक सीरियल किलर अचानक से स्कूल में घुसता है और बच्चों पर गोलीबारी करता है, जिसमें 40 से 50 बच्चों की डेथ हो जाती है। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बच्ची जो है वो उन मरे हुए बच्चों को श्रद्धांजलि दे रही हैं। स्कूल के अंदर ये जो सरफिरा आपको दिख रहा है ना इस फोटो में, ये अचानक से स्कूल में घुसता है और बच्चों पर गोलीबारी करता है। और ये अपने आप में काफी एक शर्मनाक घटना है कि आप बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इस प्रकार के सरफिरे काफी रहते हैं। फिर मौके पर उस सरफिरे को अमेरिकन पुलिस शूट कर देती है, मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका के अंदर आखिर होती क्यों हैं? इस प्रकार के मामले रिसेंटली काफी इंक्रीज भी हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है लोगों को हथियार रखने का अधिकार, यानी यहाँ प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हथियारों की मंडी। अमेरिका के अंदर आप सोचेंगे कि इंडिया के अंदर इवन हम सब्जी मंडी या अनाज मंडी ये तो हमने सुना है, लेकिन हथियारों की मंडी, हाँ, इंडिया के अंदर लगती हैं सब्जी मंडी और अनाज मंडी, लेकिन अमेरिका जो हमसे 20-25 कदम आगे हैं, यहाँ हथियारों की मंडी लगती है प्रॉपर। यानी कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए गन रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, और ये इनके संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये मंडी लगती हैं, क्रिएटिव तरीके से हथियारों को प्रेजेंट किया जाता है। लोग एकदम बड़ी खुशी के साथ आते हैं, एकदम तैयार होकर के हथियारों को खरीदने के लिए, और खरीद करके ले जाते हैं। और उन लोगों में इस प्रकार के सरफिरे भी आते हैं हथियार खरीदने के लिए, जो हथियार खरीद कर लेकर जाते हैं और इस प्रकार से खड़ी भीड़ के ऊपर गोलीबारी करते हैं। ये शायद अमेरिका को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि इस अधिकार को, इस कानून को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को रोकना पड़ेगा, इस पर रोक लगानी पड़ेगी कि आप हथियार नहीं रख सकते इस प्रकार से। घर में एवरी मैन यहाँ गन रखता है। आपको लगभग घरों के अंदर तो गन मिल ही जाएगी, लेकिन जो घरों के अंदर जो सदस्य है ना, जैसे 4 से 5, तो प्रत्येक के पास अपनी एक गन मिलेगी आपको। तो ये आप सोचकर हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर तो इवन चाकू रखना भी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर गन रखना एकदम अलाउड है। और इसी के यही बड़ी वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं अब लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इस प्रकार के मामले। हाँ, फ्यूचर के अंदर अगर इन पर रोक नहीं लगी तो इस प्रकार के मामले काफी इंक्रीज होने वाले हैं। रिसेंटली 2017 से 18 के बाद से इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका के अंदर लगातार बढ़ रही हैं, यानी महीने में लगभग 2 से 3 घटनाएं अमेरिका के अंदर एवरेज हैं, यानी औसतन घटती हैं इस प्रकार की 2 से 3 घटनाएं महीने के अंदर। लेकिन ये हथियारों की खरीद फरोख्त इसी प्रकार से अमेरिका में चलती रही तो वो फ्यूचर के अंदर ये मामले जो हैं वो महीने के अंदर 10 से 15 भी जा सकते हैं। और अमेरिका को शायद समय रहते इस पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जो पीछे बच्चों की डेथ हुई थी स्कूल के अंदर, उस वक्त अमेरिका के अंदर कानून में थोड़े चेंज किए गए थे, कुछ स्ट्रिक्ट कानून लेकर के आई थी, लेकिन हथियारों को रखने के जो भी पहले बोला जा रहा था उस वक्त की
अमेरिकन गवर्नमेंट ये कानून लाने वाली है कि हथियारों पर रोक लगाने वाली है कि आप घरों में इस प्रकार से हथियार नहीं रख सकते, खुलेआम आप हथियार बेच नहीं सकते और खरीद नहीं सकते। लेकिन वहां पर भी साफ साफ मना कर दिया गया। इवन लोग प्रोटेक्शन के लिए उतर आए, लोग प्रोटेक्ट करने लगे, सड़कों पर उतर आए कि आप इस प्रकार का कानून नहीं लेकर आ सकते, हम गन तो रखेंगे घर में। यानी कि लोग ये चाहते हैं। और फिर गवर्नमेंट इनकी यानी कि यूएस से सरकार ने भी साफ साफ कह दिया कि भी इस प्रकार से हम रोक नहीं लगा सकते गन रखने के ऊपर। लेकिन एक ये बात सोचने वाली है कि ये लोग जो भाषणबाजी करते हैं, जो जहाँ पर भी समिट होती हैं इंटरनेशनल, वहाँ पर चाहे अपनी कंट्रीज में मीडिया के सामने, कि अमेरिका के अंदर एकदम इंसान जो है वो फ्री रहता है एकदम नॉर्मल तरीके से, किसी प्रकार का उसे डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन यार इस प्रकार आप खुलेआम हथियार रखना, फिर लोगों से पूछा जाता है कि आप हथियार रखना क्यों चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारे ऊपर कभी भी कोई भी आकर के सर फिर हमला ना कर दे। और इसी अगर हमला करें या इस प्रकार का कोई हमला हमारे ऊपर हो तो हम एकदम तैयार रहें, हमारे पास हथियार होना जरूरी है। तो यानी लोग इनके ये कह रहे हैं कि हमें डर है कि हम हमारे ऊपर कोई सर फिर आकर के हमला करेगा, या कोई आतंकवादी हमला हो जाए, या कुछ भी चोरी चकारी का मामला हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ इनकी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारे लोगों को कोई डर नहीं है। तो फिर डर नहीं है तो आप इस प्रकार के अधिकार क्यों दे रखे हैं आप अपने लोगों को, कि आप बंद कीजिए, आप रोक लगाइए इन पर कि आप नहीं रख सकते हथियार। डर ही नहीं है तो फिर हथियार क्यों रखने। और फिर खुलेआम मंडियां लग करके यहाँ पर हथियार बेचे जाते हैं और लोग हैं वो हथियारों की खरीद फरोख्त खुलेआम करते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका में कौन कितना सुरक्षित है। लेकिन हैरान कर देने वाली तो ये बात है कि अभी तक इस प्रकार की घटनाएं, तो रिसेंटली मैंने बताया कि 2 से 3 घटनाएं महीने में देखने को मिल ही रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अन्य कंट्री इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करती है। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया इनके ऊपर कि भाई आपकी कंट्री में इस प्रकार के मामले लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपकी कंट्री में हो क्या रहा है। इवन बच्चों की डेथ हो गई थी, 40 से 50 बच्चे स्कूल के, यार छोटे छोटे बच्चे, कौन मतलब यार सोचकर ही बुरा लगता है, कौन सोचेगा। चाहे कितना भी बड़ा सीरियल किलर हो किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, रसिया हो, कुछ कौन सी भी कंट्री हो, लेकिन यार बच्चों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, स्कूल के अंदर घुस करके गोलीबारी करना बच्चों के ऊपर, ऐसा तो शायद कोई नहीं सोचता। इस प्रकार की घटनाएं आपको किस कंट्री में देखने को मिलती हैं शायद, लेकिन अमेरिका के अंदर काफी देखने को मिलती हैं। ये स्कूल जो ये घटना हुई थी ना 40 से 50 बच्चे, ये 2022 की घटना है, शायद मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। लेकिन ये दुनिया के सामने आई कैसे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बच्चों की डेथ हो गई। इस कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं दुनिया के सामने निकल करके आ गई। लेकिन ये वो बच्चों के ऊपर गोलीबारी करना या बच्चों को मार देना, इस प्रकार की घटनाएं वो एक घटना नहीं थी अमेरिका के अंदर, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटती आई हैं। बच्चों को मार दिया जाता है एक सरफिरे के द्वारा, लेकिन वो इक्का दुक्का बच्चों को मारते हैं या डेथ होती हैं तो फिर ऐसी खबरें जो हैं वो बाहर यूएस से निकल करके आती नहीं, या दुनिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर जो अन्य कंट्री हैं उनको अमेरिका के ऊपर ये क्वेश्चन खड़े करने चाहिए कि आप जो हैं वो ये आपकी कंट्री में हो क्या रहा है। इन पर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, जो कि जैसा कि ये अमेरिका वाले यानी यूएस से अन्य कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं। अगर छोटी मोटी घटना भी अगर हो जाए अन्य कंट्री में जैसे कि इंडिया के अंदर, तो ये पॉलिटिकली काफ़ी बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं। इनकी मीडिया के अंदर इनके जो मंत्री हैं, जो राजनेता हैं, वो अलग अलग टाइप के बयान देते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया की सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े करने चाहिए लोगों को इस प्रकार की घटनाओं के पर, कि भी आपकी कंट्री में जो है वो इस प्रकार की घटनाएं कैसे घटती हैं, आप क्या कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर डर नहीं है लोगों को, फिर आपकी कंट्री में ये सब क्या हो रहा है। इवन हैरान की यही बात है, हैरान करने वाली, कि अभी तक अन्य कोई भी कंट्री इनके ऊपर
अभी तक कोई क्वेश्चन किया नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल, जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं आपको इस प्रकार से मेरे चैनल का वो लोगो दिखता है, द एनालिसिस ऑफिशियल ये नाम है, और इसके एकदम पास में सब्सक्राइब का बटन होता है। तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द एनालिसिस ऑफिशियल।